Hello students, today's lecture is for class 7 Sanskrit lesson 7 Vishwasah Naiva Kartavyam. Here the short story in Sanskrit. स्टोरी में क्या है कि एक यंग गॉड है और एक गॉड है और उसका एक यंग वन है। उसकी स्टोरी है कि क्या है कि वो गॉड है वो अपने बच्चे को समझा रही है कि किसी भी अननोन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सो हियर विश्वासः नैव कर्तव्यम, नेवर ट्रस्ट। एकम वनम अस्ति, एक वन होता है। देयर इज अ फॉरेस्ट। वने एका अजा अस्ति, फॉरेस्ट में एक गॉड रहती है। सा स्वस्य पुत्रम वदति, शी सेज टू इट्स यंग वन, पुत्र अहम बहिः गच्छामि, कि मैं बाहर जा रही हूँ। गच्छामि, बाहर जा रही हूँ। अहम शीघ्रम आगच्छामि, मैं जल्द ही आगच्छामि, आ जाऊंगी। आई गो आउट, आई विल कम सून। अत्र एव तिष्ठतु, यू स्टे हियर, आप यहीं पर ही रहना। तिष्ठतु यानी कि टू स्टे, यहीं पर ही रहना। यहाँ पे जो एंड में मी आता है वो यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, कि मैं ऐसा करती हूँ या मैं ऐसा करूंगी, मैं कर रही हूँ, ऐसा। एंड देन जो एंड में टू आता है जहाँ पे वो सेकंड पर्सन के लिए है, सेकंड पर्सन सिंगुलर, कि वो सामने वाले को बता रहा है कि आप ऐसा करो या ऐसा करो, तो वो यू आर उसका मीनिंग होगा। तो यहाँ पे तिष्ठतु है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए है। अजह वनम गच्छति, जो गॉड है वो फॉरेस्ट में जाती है। गॉड goes to the forest. शिशुः अपि अनुसरणं करोति, तो ऑल्सो ये जो यंग वन है वो भी उसको फॉलो करता है, बट गॉड को she didn't know that वो उसका जो यंग वन है वो उसको फॉलो कर रहा है। शिशुः मार्गम विस्मरति, और यहाँ पे जो यंग वन था वो क्या होता है, forgets its path, वो अपना जो रास्ता है वो भूल जाता है। विस्मरति यानी कि भूल जाना। अतः सह रोदिति, सो नाउ क्या करता है वो रोने लगता है। सी क्राइज, इट क्राइज। शृगालः शिशुं पश्यति, नाउ कौन आता है वहां पे, सी हियर इन द पिक्चर, इट इज फॉक्स। सो शिशुं पश्यति, पश्य यानी देखना, तो फॉक्स है वो यंग वन को देखता है। फॉक्स इज यंग वन। सह सुकोमलम मांसम खादितुम इच्छति, तो अब उसको क्या दिमाग में आता है, फॉक्स वांट्स टू ईट सॉफ्ट मीट, वो उसका जो सॉफ्ट मीट है वो खाने के लिए इच्छा होती है, इच्छा है। शृगालः वदति, फॉक्स सेज, भवान कः किमर्थम रोदिति। We know that kahah means who and kimartham means kim plus artham means why. So who are you and why are you crying? आप कौन हो, आप क्यों रो रहे हो। उसको क्या है कि छोटा वो है तो इसके लिए उसको वो पहले से ही तो सीधा उसका शिकार नहीं करेगा हंटिंग, वो पहले उसको पटाता है और एक जगह पे ले जाएगा। समस्यां ज्ञात्वा अति करुणतया सह वदति, कि वो प्रॉब्लम जान जाता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, कि वो अपनी मदर को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया है, वो अपना रास्ता वो भूल गया है। सो समस्या ज्ञातवा अति करुणतया सह वदति, सो दया के साथ वो बोलता है, चिंता मास्तु, डोंट वरी। देखो सी हियर तिष्ठतु था आगे, अब वो श्रृगाल है वो
फॉक्स को उसको गॉड को यंग वन को बोलता है कि मास्तु यानी कि ना करो, चिंता ना करो, डोंट वरी। अहम मातुः समीपम नेष्यामि। नेष्य मीन्स ले जाना, उसको कैरी करना। सो अहम मैं मातुः माता के समीपम पास नेष्यामि ले जाऊंगा। डोंट वरी मैं आपको अपनी माता के पास ले जाऊंगा। आई विल टेक यू टू योर मदर। मया सह चलतु मेरे साथ चलो। चलतु सी हियर एंड में टू है, वो क्या है, सामने वाले सेकंड पर्सन के लिए हम यहाँ पे टू यूज करते हैं। सा मम परिचिता अस्ति वो मुझे जानती है, शी नोज मी। अजा शिशुः वदति यंग वन सेज अहम भवंतम न जानामि कि मैं आपको, भवंत मीन्स आपको, न जानामि नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू, हु आर यू। मम माता वदति माय मदर सेज यत् अपरिचितेन सह कुत्रापि न गमनीयम् इति कि मेरी मदर ने क्या कहा है, अपरिचितेन यानी कि स्ट्रेंजर, सह के साथ, कुत्रापि एनीवेयर कहीं पर भी, न गमनीयम नहीं जाना है। ये मेरी माता ने कहा है कि माय मदर सेड कि किसी भी स्ट्रेंज, कोई भी स्ट्रेंज पर्सन के साथ मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। वंचकः शृगालः वदति। वंचकः मीन्स कनिंग, जो चीटिंग करता है वो चीटर, शृगाल। कनिंग शृगालः, कनिंग फॉक्स सेज मम विषये मा चिंतयतु कि मेरे बारे में इतना चिंता मत करो, इतना मत सोचो कि मैं तो आपका परिचित हूँ। पश्यतु तत्र एकः पिप्पलवृक्षः अस्ति। सी देयर इज अ पीपल ट्री कि वहां पे एक पीपल ट्री है। तत्र भवतः माता अन्विष्यति कि वहां पे आपकी माता आपको ढूंढ रही है। योर मदर सर्चिंग देयर। भवतः यानी कि आपको, अन्विष्यति यानी कि ढूंढ रही है। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज दी गॉट आती है वहां पे। अजा शिशुः शृगालेन सह गच्छति। जो यंग वन है वो फॉक्स के साथ जा रहा होता है। तस्मिन् क्षणे अजा आगच्छति। उसी टाइम, तस्मिन् यानी कि उसी क्षणे, टाइम मीन्स एट दैट टाइम, गॉड कम्स स्वपुत्रेण सह वंचकं शृगालं दृष्ट्वा वदति कि वो अपने पुत्र के साथ, अपने यंग वन के साथ वो वंचकम शृगालम, वो जो कनिंग फॉक्स है, चीटर फॉक्स है, उसको देखकर, दृष्टवा यानी कि देखकर, वदति बोलती है। सीइंग विथ यंग वन कनिंग फॉक्स शी सेज पुत्र भवान एतेन सह कुत्र गच्छति कि पुत्र आप इसके साथ कहाँ जा रहे हो। अस्य विश्वासः न करणीयः इसका विश्वास मत करो, डोंट ट्रस्ट हिम। शिशुः मातुः समीपम धावति। जो यंग वन है वो अपनी माता के पास सीधा दौड़ जाता है। शी रन्स टुवर्ड्स हर मदर। शिशु मुखात् घटनां श्रुत्वा अजा कृत्यति। शिशु मुखात् घटनां श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, अपने यंग वंस के मुख से ये पूरा जो इंसिडेंट है वो सुनकर अजा क्रुध्यति, शी गेट्स एंग्री। अजा शृगालम प्रहरति। जो अजा है, जो गॉड है, वो उसको बीट करती है, उसको मारती है। सी हियर इन द पिक्चर। भले ही वो एक इतना स्ट्रॉन्ग एनिमल नहीं होता, लेकिन जब वो एक मदर होती है तो उसमें उतनी पूरी हिम्मत आ ही जाती है कि वो किसी का भी सामना कर सके। तो उसने अपने छोटे छोटे शिंगों से भी ये जो फॉक्स है उसको उछाल दिया। शृगालः पलायते। So now fox रन्स अवे।
अजहा शिशुम वदति। जो मदर है वो अपने यंग वन को बोलती है, पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव करणीयः। Never trust to a strange person. न मैत्री करणीया, never make a friend, and never न कुत्रापि गमनीयम, and never go anywhere. ये जो भी स्ट्रेंज पर्सन होता है उस पर कभी विश्वास भी नहीं करना है, उनकी कभी दोस्ती भी नहीं करनी है और उनके साथ कहीं जाना भी नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें भी यही सीखने को मिलता है कि हमें भी किसी भी स्ट्रेंज पर्सन के साथ नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमारे स्कूल में है या आसपास है तो वो अलग बात है, हमारे न्यू नेबर्स हैं या स्कूल के न्यू फ्रेंड हैं तो अलग बात है। और कुत्रापि न कुत्रापि गमनीयम, और स्ट्रेंज पर्सन अगर कोई भी हमें लालच देता है तो उसके साथ तो किसी भी कीमत पे उसके साथ जाना ही नहीं है। Here the glossary of the lesson. अजहा God, स्वस्य on, बहिः outside, शीघ्रम means quickly, तिष्ठतु means stand up, तः means so, श्रीगालः means fox, गमनीयम means should go, नेष्यामि means I shall carry, भवान कः who are you, वंचकः means cheat और cunning, जो चतुर होता है, जो चीटिंग करता है, पिप्पल वृक्षः means पीपल ट्री, अन्विष्यति means is searching, दृष्ट्वा means seeing यानी कि देखकर, श्रुत्वा means careful listening यानी कि सुनकर, क्रुध्यति means is angry getting angry, प्रहरति means is blowing यानी कि उसको प्रहार करना, मारना, विशेषः कदापि, कदा प्लस अपि, नैव न प्लस एव, कुत्रापि कुत्र प्लस अपि। Now exercise, pronounce the following words orally. आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है और जैसे ही मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ वैसे ही आपको भी ओरली प्रोनाउंस करने हैं। तो आपकी रीडिंग की हैबिट जो है वो होगी, वरना आप जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत भी हो सकते हैं। सो प्रोनाउंस विथ मी, स्वस्य, शीघ्रम, तिष्ठतु, विस्मरति, खादितुं, करुणतया, नेष्यामि, वंचकः, पिप्पलवृक्षः, अन्विष्यति, श्रृगालेन, क्रुध्यति। The next is question number 2. Answer the following question in Sanskrit. अजा कुत्र गच्छति मीन्स की जो गॉट है वो कहाँ जा रही है, अजा कुत्र गच्छति, अजा वनम गच्छति, वो फॉरेस्ट में जा रही है, शी गोज टू फॉरेस्ट। कः रोदिति, कौन रो रहा है, हु इज क्राइंग, अजा शिशुः रोदिति, द यंग वन ऑफ गॉट इज क्राइंग। श्रीगालः अजा शिशुम दृष्ट्वा किम इच्छति, जो फॉक्स है वो यंग वन को देखकर क्या इच्छता है, श्रीगालः अजा शिशुम दृष्ट्वा सुकोमलम मांसम खादितुम इच्छति, वो जो फ्रेश मीट है, वो स्मूथ मीट है, वो खाने के लिए इच्छा करता है। कः वंचकः अस्ति, कौन चीटर था, श्रीगालः वंचकः अस्ति। शिशुमुखात् घटनां श्रुत्वा अजां किं करोति, कि अपने बेटे की, अपने पुत्र की जो उसने इंसिडेंट वो कहता है उसको, तो वो सुनकर गॉड क्या करती है, तो वो गुस्सा होती है एंड देन शी बीट्स द फॉक्स। शिशुमुखात् घटनां श्रुत्वा अजा क्रुध्यति, श्रृगालं
प्रहरति च। देखो यहाँ पे गुस्सा होती है और वो प्रहार करती है, तो जो और है वो च मीनिंग है वो बीच में नहीं आता। क्रुध्यति च प्रहरति ऐसे नहीं होता सेंटेंस फॉर्मेशन में। क्रुध्यति प्रहरति च ऐसे होता है। जो और है जो च है वो लास्ट में आता है। क्रुध्यति शृगालं प्रहरति च। अजाशिशुं किं वदति? अजाशिशुं वदति पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव कर्तव्यः। सेवंथ इज कथायाः शीर्षकं किम्? इस स्टोरी का शीर्षक क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी? कथायाः शीर्षकम् अस्ति विश्वासः नैव कर्तव्यः। कि स्ट्रेंज पर्सन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑल द क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू लर्न विथ होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में लिखना है, वन सेंटेंस आंसर में नहीं, लॉन्ग सेंटेंस आंसर में लिखना है। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन संस्कृत। कनिंग मीन्स वंचकः। पिपल ट्री मीन्स पिपल वृक्षः। गॉट अजा। क्विक मीन्स शीघ्रम त्वरितम। स्ट्रेंजर मीन्स अपरिचय यानी कि जो स्ट्रेंज पर्सन होता है। रनिंग मीन्स धावती यानी कि दौड़ता है। बीट प्र प्लस ह प्रहर ती प्रहरती यानी कि प्रहार करना मारना। एस्केप परा प्लस अय पलाय मीन्स पलायते वहां से भाग जाना, रन्स अवे। फोर्थ इज अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू ऑफ इवेंट्स। कि जो लेसन में कैसे पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है ऐसे करके सेंटेंस को अरेंज करने हैं। सो हियर देयर आर 6 सेंटेंस। तो पहले सबसे क्या होता है कि जो गॉड है वो अपने बच्चे को छोड़कर जा रही है, तो उसको कहती है कि पुत्र अहम बहिः गच्छामि, कि मैं बाहर जा रही हूँ। तो थर्ड वन है वो फर्स्ट आएगा। एंड सेकंड इज कि जो श्रीगाल है वो उसकी माता के पीछे पीछे जाता है, शी फॉलोस हर, और वो मार्ग भूल जाता है। तो वो क्या होता है, किसको देखता है? श्रीगाल को। श्रीगालः शिशुं पश्यति। इट्स सेकंड सेंटेंस। एंड थर्ड क्या आएगा? श्रीगाल उसको बोलता है ना कि चिंता मास्तु अहम मातुः समीपम नेष्यामि। और उसके बाद क्या होता है? अजाशिशुः शृगालेन सह गच्छति, वो उसके साथ चला जाता है। एंड लास्ट में 2 हैं जो शिशु मुखात, और वो अपने बेटे को कहती है कि किसी भी अपरिचित को ट्रस्ट नहीं करना है। तो फिफ्थ इज शिशु मुखात घटनां श्रुत्वा अजा क्रुध्यति। एंड लास्ट में क्या होता है? वो अपने यंग वन को बोलती है अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव कर्तव्यः। तो आपको ये सेंटेंस ऑर्डर में लिखने हैं। नाउ द आंसर फिफ्थ एक्सरसाइज इज इन द लेसन यू स्टडीड द फॉर्म्स लाइक करणीय, गमनीय होगा, गगनीय नहीं, गमनीय। should be done does, should be have done। Form the words as shown in the example। कि ये करने के योग्य, ऐसा कुछ भी है। तो जैसे दर्शन, तो दर्शनीय, दर्शयितव्य यानी कि दर्शन करने के योग्य, देखने के लायक। गम गमनीय, गंतव्य यानी कि जाने के लायक, जाने के योग्य। गम यानी जाना। पठ पठन, पठनीय, पठयितव्य पढ़ने के लायक, पढ़ने के योग्य। वंद वंदन, वंदनीय, वंदितव्य यानी कि वंदन करने के योग्य, वंदन करने के लायक। पूज यानी कि पूजन, पूजनीय, पूजयितव्य पूजा करने के योग्य।
पूजा करने के लायक। लिख तो लेखन, लेखनीय, लेखितव्य यानी कि लेखन करने के योग्य। Now, sixth exercise is frame the sentence using the words from the brackets, और जो illustration दिया हुआ है उसको follow करना है। बालह एंड देन पहला जो वर्ड है वो रोटी का है एंड सेकंड है खाद। रोटी का है वो क्या है, कोई चीज है, कोई थिंग है, एंड खाद वो क्या है, नाउन। इच्छति, दो नाउन दिए हैं, पहले खाद भी दिया हुआ है और एंड देन इच्छति भी दिया हुआ है। बालः रोटिकां खादितुम् इच्छति, जो बालक है वो रोटी खाना चाहता है। खाना भी और चाहना भी दो क्रियाएं हैं। छात्रा डैश डैश इच्छति, तो वहां पे रोटी का रोटी काम था, तो यहाँ पे हम पाठ का पाठम लिखेंगे। एंड देन वहां पे खादितुम था, तो यहाँ पे पठ का पठितुम, जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है एज इट इज ही चेंजेस करने हैं। छात्रा पाठम पठितुम इच्छति, जो गर्ल है वो स्टूडेंट है वो लेसन पढ़ने के लिए इच्छा रखती है, इच्छा करती है। She wants to read the lesson. शिक्षकः कथां कथयितुम् इच्छति। सरला क्रीडां क्रीडितुम् इच्छति। प्रणवः चित्रं रचयितुम् इच्छति। Now the seventh is, see here एकः, एका और एकम। सो आपको जो वो नाउन है वो देखकर ही पता चल जाएगा कि जो अश्वः है, एक, एका और एकम, तो जिसके पीछे विसर्ग लगा होगा उसके साथ हम एक ह लगाएंगे। जिसके पीछे आ की मात्रा होगी तो वो आकारांत स्त्रीलिंग है, तो उसके सामने हम एका लगाएंगे। और जिसके साथ मंदिरम चित्रम अम लगा है उसके साथ हम एकम लगाएंगे। सो सिंपल। एकः अश्वः धावति। एकः बालकः क्रीडति। एका बाला पठति। एकं मन्दिरम् अस्ति। एका शाला अस्ति। एकं चित्रं पश्यामि। So now, GK for you. अधिकारी ऑफिसर। उट्टंकः, यहाँ पे हम इसका ड प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, डबल ट एंड देन अंग। उट्टंकः मीन्स प्रोफेसर। अधिवक्ता मीन्स लॉयर। विक्रयिकः मीन्स ट्रेडर, जो विक्रेता होता है वो व्यापारी। अभियंता मीन्स इंजीनियर। लिपिकारः मीन्स lecturer. So now the short story and all of the exercise complete, and in the next lecture we will do lesson number 8. All the exercise you have to write in your notebook and try to translate the story in Hindi in your rough notebook. Thank you.